यदि ज्योति मौर्य के साथ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो समाज में एक नया स्टैंड सेटअप होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि फिर कोई भी पति या कोई भी ससुर अपनी बहू को पढ़ने दूर नहीं भेजेगा। इतना घटिया जिस व्यक्ति की मानसिकता है और उसका ज्ञान है, क्या उसको आईएएस में सेलेक्ट होना चाहिए था? सबसे बड़ी बात तो ये है, आईएएस के सिलेक्शन का ग्रेड इतना नीचा तो नहीं है। खुलेआम आई लव यू बोल रही हैं, रिश्ते बना रही हैं, होटल में आप रंगे हाथों पकड़े जा रही हैं, उसके बाद जस्टिफिकेशन आप कर रही हैं। आलोक मौर्य ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है मनीष दुबे, उसको लोग कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि वो अभी तक मीडिया से दूर था। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मनीष दुबे कुछ कह रहे हैं। कह ये रहे हैं, आलोक मौर्य को कह रहे हैं कि आलोक मौर्य को पीसीएस का सिलेबस तक नहीं पता होगा कि उसमें पूछा क्या जाता है, तो आलोक मौर्य कैसे पढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ाना लिखाना तो उसे कहा जाता है जो बचपन से पढ़ाते लिखाते हैं, शादी विवाह के बाद अगर पढ़ा दिए तो कौन सा एहसान कर दिया, या उसे पढ़ाई नहीं कहा जाता। सर क्या कहेंगे आप मनीष दुबे के इस बयान पर, जो कह रहे हैं कि आलोक मौर्य को तो सिलेबस ही नहीं पता, वो क्या एसडीएम बना देते? देखिए, सबसे पहले तो जो यह बयान उन्होंने दिया है मनीष दुबे ने, और यदि सच में यह बयान दिया है, वैसे मैंने इसको देखा नहीं है अभी तक उनका बयान, तो अच्छा जवाब कह रहे हैं तो जरूर दिए होंगे, तो यह अत्यंत निंदनीय है क्योंकि वह अपने गलत कार्यों को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से वह पढ़ाई लिखाई के सिलेबस की बात कर रहे हैं, यहाँ सिलेबस की बात तो हो ही नहीं रही है, यहाँ तो अनैतिकता की बात हो रही है, किसी दूसरे के पत्नी के हरण की बात हो रही है और उसके साथ उस व्यक्ति के लीगल कस्टडी से उसकी पत्नी के साथ लेकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात हो रही है। और जो उनका यह कहना है कि सिलेबस तक नहीं मालूम, तो उनको यह बात समझनी चाहिए मनीष दुबे को, क्या उनके पिता को उनका सिलेबस मालूम था या उनकी माता को उनका सिलेबस मालूम था जब वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे? जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए, वह सुविधाएं और वह व्यवस्थाएं और वह सैक्रिफाइस प्राथमिक विद्यालय के रिटायर्ड अध्यापक ने जो है अपनी बहू के लिए किया, और इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि आप हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग पढ़ाई को तो बहुत महत्व देते हैं, और लेकिन बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को काम भर का पढ़ा लेते हैं, और लेकिन बहुओं के तो पढ़ाने की कल्पना भी नहीं होती है कि बहुएँ भाई ठीक है आ गई हैं, जो पढ़ना था मायके में पढ़ ली है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी उस महान पिता ने अपनी बहू को सारी सुविधाएं दिलाकर, मतलब इवन मैं एक बयान सुन रहा था आलोक के पिता का, मास्टर साहब बेचारे रो रहे थे, बता रहे थे कि मैं अपने कंधे पर रख करके हर महीने का राशन जब आलोक नहीं जा पाता था तो मैं अपनी बहू के लिए लेकर जाता था। मतलब उसने बहू के रूप में उन्होंने बेटी मान करके उसकी सेवा की। और आलोक की पत्नी मतलब ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद आरोप क्या लगाती है कि वह संत 50 लाख रुपया उनसे मांग रहे थे दहेज का, और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे थे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पिता तो सफाई कर्मचारी से शादी की, यही आपके पिता की औकात थी, और आप भी सफाई कर्मचारी की पत्नी बनकर जीवन भर उसकी सेवा करती और बच्चों का पालन पोषण करती। लेकिन उस संत ने आपको पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध कराई, आपको पढ़ने का माहौल दिया, आपके छोटे छोटे बच्चियों का पालन पोषण किया, आपको अनाज पहुंचाया, चावल दाल गेहूं आटा और सारे राशन के सामान पहुंचाए, इवन आपके हॉस्टल का किराया तक दिया, आपको इलाहाबाद जाने का आने का भाड़ा किराया तक वो देते थे। और आप कहती हैं, और आपके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे कहते हैं कि पढ़ाना उसको कहते हैं जो एलकेजी से पढ़ाए, और आप भी यही बयान दे रही थी, मैंने देखा किसी चैनल पर कि एलकेजी से उन्होंने मुझे पढ़ाया है। बहुत आसान नहीं है विवाहित लड़कियों को बाहर भेज करके पढ़वाना ससुर का। हमारे समाज में इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन फिर मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उन महान शिक्षक को, आलोक के पिता को, जिन्होंने अपनी बहू को बेटी मान करके उसके इलाहाबाद में रहने की व्यवस्थाएं कराई, इलाहाबाद में उसको सारे साधन दिए, कोचिंग में उसका एडमिशन कराया। कितने माँ बाप पीसीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों का सिलेबस जानते हैं। और इतना घटिया जिस व्यक्ति की मानसिकता है और उसका ज्ञान है, क्या उसको आईएएस में सेलेक्ट होना चाहिए था? सबसे बड़ी बात तो ये है, आईएएस के सिलेक्शन का ग्रेड इतना नीचा तो नहीं है। मैं जानता हूँ आईएएस के सिलेक्शन के ग्रेड को, भारत के बहुत शार्प माइंड के लड़के वहाँ जाते हैं। मनीष दुबे किस माध्यम से वहां गए
क्या एक स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर, वो भी दूसरे की स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर के आईएएस का ज्ञान भूल गए, आईएएस का कर्तव्य भूल गए, नैतिकता भूल गए? आपको यह बात ध्यान रखना होगा मनीष दुबे जी कि जिस तरह से आपने नैतिकता का हनन किया, जो व्यक्ति आज की डेट में आपकी पत्नी है, जिसने अपने परिवार को छोड़ करके आपके साथ प्रेम विवाह किया, आपने उसको धोखा दिया, आपने ज्योति को धोखा दिया, ज्योति के परिवार वालों को धोखा दिया, ज्योति के पति को आपने धोखा दिया, ज्योति के ससुर को आपने धोखा दिया। एक बड़े अधिकारी के साथ जब छोटे अधिकारी का कनेक्शन होता है, आलोक को ये बातें पता थी, लेकिन उसको लगा भाई बड़े अधिकारी हैं, मीटिंग वगैरह में आना जाना होता है, मिलना हुआ होगा, बातचीत होती होगी उनके बीच में। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप खुलेआम आई लव यू बोल रही हैं, रिश्ते बना रही हैं, होटल में आप रंगे हाथों पकड़े जा रही हैं, उसके बाद जस्टिफिकेशन आप कर रही हैं कि पढ़ाना उसको कहते हैं जो एलकेजी से होता है, और सेम यही लैंग्वेज मनीष जी बोल रहे हैं, मनीष दुबे जी बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है आप दोनों लोग कोलैबोरेशन में हैं। इसीलिए मैंने कल कहा था माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मांग करेंगे, इसका पत्रक देंगे कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, और यदि ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर समाज की व्यवस्थाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी अगर पाई जाती है, क्योंकि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, समाज से एविडेंस मंगाए जाने चाहिए, और इस घटना का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके भी रिपोर्ट्स मंगाए जाने चाहिए। हजारों लोगों ने अपनी बहुओं को और अपनी पत्नियों को जो जगह 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 तैयारी कर रही थी वहाँ से वापस बुला लिया है। अभी हमारे एक बड़े भाई हैं लखनऊ में, इलाहाबाद में कोचिंग चला रहे थे, मैं अभी उनके साथ बैठा था, वो भी बता रहे थे कि हमारे कोचिंग की बहुत सारी औरतें, मतलब लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, ससुराल के लोग आए और ले गए। कि कुछ लड़कियों के बारे में तो हम लोगों ने पैरवी करने का प्रयास किया कि नहीं ये बच्ची बहुत अच्छी है, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, लेकिन नहीं माने लोग। टीचरों से लड़ने को तैयार हो जा रहे हैं, कोचिंग चलाने वालों से लोग लड़ने को तैयार हो जा रहे हैं। मतलब इस पूरे मामले का जो समाज में इम्पैक्ट पड़ रहा है वह बहुत खतरनाक होगा, और करोड़ों बहनों और बेटियों के अधिकारों पर का हनन होगा। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय में मांग कर रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, इससे पढ़ने वाले समाज के बहनों और बेटियों के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट की जांच हो, और उस जांच के बाद दोनों के ऊपर एनएसए लगाया जाए, क्योंकि इससे राष्ट्र की अस्मिता प्रभावित हो रही है, राष्ट्र का जो सोशल स्ट्रक्चर है समाज का वह प्रभावित हो रहा है, दो वर्गों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पति और पत्नी के बीच में विवाद हो रहे हैं, महिलाओं के, बहनों के, बेटियों के सपनों की हत्या की जा रही है। तो अगर इस मामले में प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा तो निश्चित जानिए कि फिर समाज में रिस्टोरेशन की प्रक्रियाएं होंगी। कुछ दिनों में लोग इस प्रकरण को भूल जाएंगे, परंतु यदि ज्योति मौर्य के साथ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो समाज में एक नया स्टैंड सेटअप होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि फिर कोई भी पति या कोई भी ससुर अपनी बहू को पढ़ने दूर नहीं भेजेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा सर। जिस तरीके से सबको पता है कि समाज में बहुओं को लोग नहीं पढ़ाते थे, कम से कम होता था कि कम से कम बहू को पढ़ाते थे, लेकिन अगर इतना संघर्ष करके, इतनी हिम्मत करके अपने बहू को कोई पढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाता है, तो अब तो कोई ससुर इतना हिम्मत करने में तो कहीं ना कहीं नहीं कर पाएगा। नहीं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए यह एक सामान्य पति और पत्नी के बीच का विवाद नहीं है जिसको ज्योति कह रही हैं। ज्योति का कहना है कि ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच का विवाद है, इससे मीडिया को और समाज को दूर रहना चाहिए। परंतु क्या इससे दूर रहा जा सकता है? क्या समाज में घटने वाली घटनाओं से दूर रहा जा सकता है जो सीधे आपको इम्पैक्ट करती हो, जो सीधे आपके परिवार को इम्पैक्ट करती हो? भारत के सबसे बड़े कोचिंग संचालक खान सर का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो भी बता रहे थे कि उनके कोचिंग की 100, 150, 200 लड़कियां शायद वो हटा लिए, उनके परिवार के लोग आकर ले गए। हम लोग समाज में देख रहे हैं कि लोग आकर के अपनी लड़कियों को तैयारी नहीं करने दे रहे हैं, लोग अपनी बहुओं को कचहरियों से हटा ले रहे हैं, स्वतंत्र कामों से हटा ले रहे हैं। मतलब समाज में एक गलत आइडियल सेटअप हो चुका है इस मामले में। तो इसलिए इस मामले में प्रॉपर जांच करके प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो एक दूसरे को जस्टिफिकेशन की वो क्या कहते, वो जो खेल हो रहा है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का, एक ही लैंग्वेज आ रही है कि एलकेजी से पढ़ाना कहते हैं, और फिर वो मनीष दुबे भी कह रहे हैं कि जब शुरू से पढ़ाएंगे तब पढ़ाना कहा जाएगा। तो शुरू से शादी हो गई थी क्या उसकी एलकेजी में? उसके बाप की तो हैसियत नहीं थी कि उसको पढ़ाने की। उसके ससुर बेचारे उसको पढ़ाए, आलोक उसको पढ़ाया। अगर पढ़ाने की हैसियत रही होती तो एसडीएम बना के शादी किए होते।
एसडीएम से शादी किए होते, सफाई कर्मचारी शादी नहीं किए होते। उस बेचारे ससुर ने, उस बेचारे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ने कितनी मेहनत से, कितने डेडिकेशन से, कितना एक्सपेक्टेशंस के साथ उस अपनी बहू को पढ़ाया। आप समझिए, मतलब आप जरा सा इसका चित्रण करिए। 2013 में वो ज्योति प्रेग्नेंट होती हैं, 14 में माँ बनती हैं, 9 महीने की प्रक्रिया गुजरती है। माँ बनने के बाद बहनों बेटियों के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन उन जिम्मेदारियों में और इन सारी चीज़ों में भी ससुराल के लोगों ने जिस प्रकार से इनका साथ दिया, 2 छोटी बच्चियों का कोई प्रभाव। देखिए, पीसेस वगैरह के सिलेक्शन की प्रक्रिया एक दिन में तो होती नहीं है, आप भी जानते हैं 6 से 8 महीने की इसकी प्रक्रिया लगती है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग होती। इन इस दरमियान उनके बच्चों की देखभाल, उनकी सारी व्यवस्थाएं उनके सास ससुर और आलोक ही तो कर रहे थे। उस समय तो नहीं कमांडेंट साहब मनीष दुबे साहब आकर के उनको पढ़वा रहे थे। क्यों नहीं उनकी बच्चियों की देखभाल किए? क्यों नहीं हॉस्पिटल में जाकर के उसके डिलीवरी का पैसा जमा किए? क्यों नहीं हॉस्पिटल में उसके मेंटेनेंस का पैसा जमा किए? डॉक्टरों के पैसा कौन जमा किया जाकर के? आलोक और आलोक के पिता ने जमा किया। आलोक और आलोक के पिता ने हॉस्टल में जाकर के पैसा जमा किया। आलोक और आलोक के पिता ने जाकर के कोचिंग का पैसा जमा किया। आलोक के पिता कंधे पर ढोकर के अनाज ले जाते थे पढ़ाने के लिए, महीने भर का राशन। ये कमांडेंट साहब नहीं लेकर के आते थे। तो इसलिए कमांडेंट साहब अपनी सीमाओं को जानिए और अनावश्यक बयान मत दीजिए, क्योंकि ये समाज इस तरह के बयान को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।